कामयाबी सुबह की तरह होती है। कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो जितना जल्दी उठता है उसे उतना ही जल्दी मिलती है। नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, रीट पर चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के टॉपिकों पर। पहली बात तो जो छात्र नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन्हीं शब्दों को हम अपने अंदर ग्रहण करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बढ़े हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तो देखिएगा, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो उनकी सभ्य भाषा है, वो कैसे भी कर सकते हैं। हर एक छात्र को आज़ादी है बोलने की, वो कमेंट के जरिए बोले चाहे कैसे भी बोले, हम उन पर इतना गौर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे कमेंट देखोगे तो उस कमेंट के अंदर अगर मान के चलो 50 कमेंट है, 10 कमेंट अगर नेगेटिव है तो 40 कमेंट हमारे लिए पॉजिटिव भी है। हर एक डॉक्यूमेंट की जानकारी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ना आपके, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। आप जो भी हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हम विदेश अपने बाहर से BSTC करिया में स्काउट है कि नहीं है, प्रत्येक सवाल का मेरे सर्टिफिकेट कब का चाहिए आपको, अगर आप जवाब दे रहे हो हमें सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको हाथों हाथ मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो आप करते रहिएगा। आपके उसी नेगेटिव कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और हम दुगुने उत्साह के साथ में आपके सामने हाजिर होते हैं। तो यही कहना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए साथियों, बात करते हैं सबसे पहले फाइनल आंसर की। बहुत ही जल्दी फाइनल आंसर की क्या फाइनल कट ऑफ आने वाली है। जी हाँ, आज 17 अप्रैल हो चुकी है और कुछ एक दिनों में, मात्र 7, 8 या 10 दिनों के अंदर अंदर रीट का रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। जैसे कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि अप्रैल महीने के लास्ट तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा, उसी आधार में फाइनल आंसर की आ जाएगी। और ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं ना, ज्वाइनिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि जैसे ही रिजल्ट आता है, क्या आता है, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 45 दिनों के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि ये जो नया सत्र शुरू होगा ना, आपका नया सत्र शुरू होगा 21 जून या 22 जून से, तब तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी स्कूलों में। ये कहना है हमारे चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का, शिक्षा मंत्री जी का। लेकिन उन्होंने ये शब्द भी कहा है कि 34,000 नई भर्तियां आएगी, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वो खेल किसका है, बड़ी बड़ी कोचिंगों का है। वो खेल बड़ी बड़ी कोचिंगों का है। बड़ी बड़ी कोचिंगें अभी अपना किराया भी नहीं निकाल पा रही है, तो वो कोचिंगें क्या कर रही है, वो खेल खेल रही है हमारे माइंड के साथ में, वो हमारा माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है। वही कोचिंगें जो कि रीट के पदों की संख्या 60,000 के लिए क्यों नहीं बोलती है, वो कोचिंगें एक ट्वीट तक नहीं करती है कि रीट के पदों की संख्या 60,000 की जाए। वो कोचिंगें ट्वीट पे ट्वीट करती है कि नई वैकेंसी आ गई है, हम नया बैच निकाल रहे हैं, हमारे ज्वाइन कीजिएगा, इतना सस्ता है, इतनी छूट है। अरे भाई साहब, एक कमेंट यहाँ पे भी कर दो, रीट के पद कितने कर दो, रीट के पद 60,000 कर दो, एक कमेंट इनके लिए ऊपर भी तो कर दो। आप इतने बड़ी कोचिंगें चला रहे, एक ट्वीट यहाँ पर भी तो कर सकते हो। लेकिन नहीं, वो यहाँ पर ट्वीट ना करके वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि 34,000 34,000 34,000। अरे भाई साहब, 34,000 पता नहीं कब आएगी, उससे पहले ये वैकेंसी है, आपको इस पे फोकस करना है। जिस प्रकार से अर्जुन ने तीर चलाते समय मछली की आंख देखी थी, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, संस्कृत डिपार्टमेंट की एक सीट पर निशाना लगाना है और वो सीट हासिल करनी है। अगर आप रीट में पे चढ़ रहे हो तो ये आपके लिए संजीवनी बूटी का तरह कार्य करेगी और दुनिया को दिखाना है कि हम बड़ी उसमें रह गए तो क्या हुआ, किस्मत शायद साथ नहीं थी। शायद उस समय जो हम बैठे थे एग्जाम हॉल में, वो 2.5 घंटे हमारे साथ नहीं थे, माइंड हमारा सही से चला नहीं, कुछ एक नंबर से हम रह रहे। लेकिन ये वैकेंसी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो जितने इंटेलिजेंट छात्र है वो रीट में लगने की संभावना है उनकी। तो यहाँ पर 70 से कम वाले ही बचेंगे, उनमें से अपन धुरंधर निकलकर आगे जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का क्या प्रभाव पड़ेगा अपने रिजल्ट के ऊपर, वो सभी जानते हैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जितना जल्दी आ जाएगा उतना ही फायदा अपन को हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी की बात करें, चयन बोर्ड की बात करें, RBSC की बात करें, तीनों अगर मिलके बैठ के अगर अपनी छात्रों के साथ भविष्य की तरफ देखें तो उनको यही करना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट सबसे पहले, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड का रिजल्ट देना चाहिए। जिस प्रकार से रिजल्ट देने का क्रम है उसी प्रकार से उनको क्या करनी चाहिए, ज्वाइनिंग देनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग, उसके बाद में सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग और लास्ट में क्या करना चाहिए उनको, थर्ड ग्रेड को ज्वाइनिंग। क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, लगभग 15,000 पोस्टें हैं दोनों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को मिला के, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को मिला के कितनी है, 15,000 पोस्टें हैं।
वो 15,000 में से 5-10 हज़ार तो ऐसे होंगे जो रेट में भी तो लगेंगे, तो उनकी जगह वहाँ पोस्टें खाली होगी और जो नए पीछे छात्र उनका भविष्य सुधर जाएगा। किसकी वजह से? शिक्षा मंत्री, आरपीएससी अध्यक्ष और अगर आपके चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी अगर साथ में बैठे मिलके बात करें उसके बाद में, ये नहीं कि आरपीएससी अध्यक्ष अपने अलग रास्ते पे चल रहे हैं, चेयरमैन अपने अलग रास्ते पे चल रहे हैं और शिक्षा मंत्री अपने अलग ही रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा और खिलवाड़ होगा उन छात्रों के साथ जो 5 से 10 हज़ार यहाँ लगेंगे, रेट ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में वो रेट को छोड़ेंगे, फिर वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ज्वाइन करेंगे और प्रक्रिया काफी लंबी हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग के बारे में अपन ने बात करी, फाइनल आंसर की के बारे में बात करी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के रिजल्ट जितना जल्दी आएगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा रेट के अभ्यर्थियों का। सेल्स के डिपार्टमेंट की भर्ती का आपको फोकस रखना है, 34,000 पे ध्यान नहीं देना है। 34,000 सिर्फ और सिर्फ बड़ी कोचिंगों का एक क्या है, वो एक आपने सुना होगा मर्ग मर्चिका, साइंस पढ़ते हैं अपन, मर्ग मर्चिका रोड है, सीधी रोड, उसके अंदर अपन दूर से देखते हैं गर्मियों के दिनों में ऐसा लगता है रोड पे पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं रोड के अंदर पानी नहीं दिखता, अपन को रोड के अंदर पानी नहीं दिखता है, अपन को ऐसा लगता है थोड़ा और दूर जाएंगे तो पानी रहेगा, थोड़ा और दूर जाएंगे तो पानी रहेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, एक भ्रम रहता है, उसको कहते हैं मर्ग मर्चिका। मृग यानी हिरन जब जंगल में चलता है उसको लगता है कि वहां पर पानी है, वो थोड़ा दूर और जाता है, फिर थोड़ा दूर और जाएगा। उसी प्रकार से बड़ी कोचिंग हमें क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ माइंड के साथ वॉश कर रही है, हमारे को माइंड को पूरा का पूरा क्या कर रही है, वॉश कर रही है, और वो चाहती है कि छात्र जल्दी से जल्दी हमारी कोचिंगों के साथ जुड़े, जबकि अब उनको नहीं पता छात्र बहुत ही एडवांस हो गया है, छात्र चाल समझता है, कौन 60,000 का समर्थन कर रहा है, कौन आपके 60,000 का समर्थन कर रहा है और कौन 34,000 का समर्थन कर रहा है। अरे भाई साहब 60, अगर मान के चले आप, अच्छा बात है कि आप बैच निकाल रहे हो, 34,000 का बच्चे ज्वाइन करेंगे भी, लेकिन आप इन 60,000 पदों पे भी तो एक ट्वीट कर सकते हो। जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है ये 60,000 का ट्वीट, तो आप भी तो एक ट्वीट कर सकते हो ट्विटर पे, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि 48 के अगर 60 कर दी, 12,000 पद बढ़ा दिए, तो पीछे जो छात्र है वो नई कोचिंग नहीं कर पाएंगे उनसे, और वो तो उन करके निकल गए, उनका बिजनेस आइडिया है, वो बिजनेस करते हैं बड़ी कोचिंग वाले, अपन को उनसे बचकर रहना है। फिर यहाँ बात करूं मैं डॉक्यूमेंट क्वेश्चन की। देखिएगा आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप जैसे ही कमेंट करोगे आपके हाथों हाथ जवाब दिया जाएगा। अगर मुझे नहीं पता तो मैं अपनी टीम से बात करूंगा, जो भावी शिक्षक है, जो लगे हुए हैं मेरे साथ वाले, उनसे बात करूंगा, वो जो सॉल्यूशन देते हैं वो मैं आपको हाथों हाथ कमेंट करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी आपको जवाब दिया जाए, संतुष्ट करके ही भेज देता हूँ। अगर आपने कमेंट करा, मैंने जवाब दिया, आप फिर भी संतुष्ट नहीं होता, आप हाथों हाथ कमेंट करते हो, और आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, बहुत सारे छात्रों के मैंने कमेंट पे जवाब दिए हैं। और अगर आपका भी कोई कमेंट है डॉक्यूमेंट को लेकर के, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब उन्हीं को कहना चाहूंगा जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप करते रहिएगा, और जितने आप शिद्दत से कमेंट करोगे नेगेटिव, उतनी ही डबल शिद्दत से हम अपने वीडियो डालते रहेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।